everybody, this is अजीत आनंद here from आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक शुरू किए थे। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। पहले वीडियो में हम लोग लोकेशन ऑफ ए पॉइंट देखे थे। आज हम लोग सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ऑन कार्टेशियन प्लेन में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा ड्राइंग ऑफ ग्राफ लाइन्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो इस कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ लाइन का जो ड्राइंग होता है ये अपने आप में एक बहुत वास्ट है। क्योंकि हम लोग बेसिक देख रहे हैं इसलिए सबसे पहले एकदम सिंपल इक्वेशन देखेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो चल रहा है वो हम लोग देखेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये इक्वेशन कैसा होना चाहिए? ये इक्वेशन हमारा है आज का लीनियर। देखिए एग्जाम्पल हमने ले लिया और ये कहता है x इक्वल टू -2 का ग्राफ ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इधर हमने x डैश और इधर हमने y डैश डाल दिया। तो चलिए रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस साइड में हम लोग निगेटिव नंबर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। एक चीज़ ध्यान देना है, अगर हम लोग x एक्सिस पर ले रहे हैं तो एक इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। जैसे 1 2 3 4 है, ऐसा नहीं कि इतना दूर को 1 2 3 4 बोले इधर -2 -4 -6 कर दें, ऐसा नहीं। आप एक एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल हम लोग वैल्यूज पर ले लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। x इक्वल टू -2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x इक्वल टू -2 है, x एक्सिस पर -2 यहाँ लिया, इस जगह पर स्केल ऐसे रखे और सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दिए। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ बना ये मेरा हो गया x इक्वल टू -2 का ग्राफ। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। 5x -6 दिस इक्वल टू 4। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे। 5x दिस इक्वल टू 4 + 6 दैट मीन्स आप 10 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू हमको क्या लिखना पड़ेगा 10/5 दैट मीन्स कितना लिखेंगे 2। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस x एक्सिस पर हम लोग 2 लिया और यहाँ स्केल रखेंगे और सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो मेरा ग्राफ बना है वो किस इक्वेशन का है? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5x -6 इस इक्वल टू 4 का। एक और इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। 3y दिस इक्वल टू 15। अब 3y इक्वल टू 15 अगर हम लोग लेंगे तो आप हमको बताइए जरा y इक्वल टू क्या लिखेंगे 15/3 दैट मीन्स सिंपल 5। तो अब y एक्सिस पर हम लोग 5 लेंगे, ये मेरा पॉइंट है। स्केल रख करके दोनों साइड में इसको बढ़ा देंगे। अब ये ना सोचिएगा कि ये क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक लाइन को दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3y दिस इक्वल टू कितना हो गया मेरा 15। एक और चौथा ग्राफ ले लेते हैं। ये ले लिया हमने 2x -5 दिस इक्वल टू 2। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 2x दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे -5 उस पर जाएगा तो +5 हुआ और 2 + 5 7 हो गया। x इक्वल टू क्या लिखेंगे 7/2 दैट मीन्स 3.5। तो अब हमारे पास x इक्वल टू 3.5, ये 3 है, ये 4 है, ये 3.5 है और हम लोग यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ कर दिए। ये मेरा क्या बनेगा 2x -5 दिस इक्वल टू 2 का ग्राफ। तो आपको सिंपल
सिंगल वेरिएबल में अगर लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझे। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे x के जगह पर y होता तो ये मेरा y हो जाता, फिर ये मेरा y हो जाता, तो फिर मेरा ग्राफ कहाँ जाता, y में 3.5, तो y एक्सिस पर ये मेरा 3.5 हो जाता। और इस ग्राफ का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, 2y माइनस 5 दिस इक्वल टू 2। इस तरीके से मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि अगर सिंगल वेरिएबल में है, वन वेरिएबल का अगर लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ हम लोग कार्टेशियन प्लेन में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए कुछ और शेप्स एंड साइज देखते हैं। आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक कार्टेशियन प्लेन, और ये सारे आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस में कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इन कोऑर्डिनेट को यहाँ पे लोकेट करेंगे और फिर हम लोग बताएंगे कि इसका शेप कैसा है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे बोलता है ये एक पॉइंट है 2 2, तो 2 और 2 कल हम लोग देख लिए थे, सॉरी पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि पॉइंट का लोकेशन कार्टेशियन प्लेन में कैसे करते हैं। तो ये 2 2 है, इस पॉइंट का नाम क्या रखा, ए। -2 2 तो -2 और यहाँ पे 2, इस पॉइंट का नाम रखा बी। सी के जगह पर -2 और 2, -2 और ये हो गया 2, ये मेरा पॉइंट सी है। और डी जो है ना वो 2 -2 है, 2 और -2 है। तो इस तरीके से जो शेप बनेगा उस शेप का नाम रखना है। तो हम लोग देखें यह किस तरह का शेप है। तो ABCD जो बना, ये मेरा जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर। आपको नजर आ रहा है। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं जरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। P एक पॉइंट है 3 0, तो 3 0 इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या रखेंगे, P। Q है 0 3, x का 0 y का 3, इस पॉइंट का नाम रखा Q। R के जगह पर -3 0 है, ये -3 और 0 है, ये मेरा पॉइंट कौन सा है, R है। और S के जगह पर 0 -3 है, तो x का 0 y का ये -3। अब इस 4 पॉइंट जो मिले हमारे पास P Q R और S, इस चारों पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरा P Q Q R, यहाँ पे R S और ये हमारा P S। तो आप देखेंगे ये P Q R S किस तरह का शेप तैयार किया है। तो ये जो शेप तैयार किया है वो हमारा क्या है, रोम्बस कह सकते हैं। सारे साइड बराबर होंगे, तो ये एक ऐसा रोम्बस है जो कैसा है, ये स्क्वायर के शेप में है। तो हम लोग को पहले तय करना पड़ेगा क्या ये 90 डिग्री है या नहीं है। अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये भी हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। हम लोग ध्यान देंगे कि सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते हैं। चलिए एक और हम लोग ग्राफ देखते हैं, वो हमारा तीसरा नंबर सवाल में है। ई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 और 1.5। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये मेरा 4, x का 4 और y का 1.5। तो देखिए ये मेरा 4 है, सॉरी ये मेरा 4 है और यहाँ 1 और ये 2 है, इस दोनों के बीच में और 4 के सामने ये मेरा कोऑर्डिनेट बनता है। इसका नाम हमने रखा E, ठीक है। F -4 1.5, -4 और 1.5 ऊपर में वैसे ही गया, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट बना किस पॉइंट का, F का। G के लिए -4 -1.5, -4 और यहाँ पे 1 है माइनस में, ये -2 है, इसके बीच से ले लिया और ये हो गया मेरा G, पॉइंट G -4 के सामने और -1.5 के सामने। फिर हमारे पास H है, वो है 4 और -1.5, 4 और -1.5, ये मेरा पॉइंट है। तो इस सारे पॉइंट को यानी कि E F G H को अगर हम लोग जोड़ें तो ये मेरा E F यहाँ से यहाँ जुड़ा, F से G जुड़ा, G से मेरा 1.5 थोड़ा और ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ये ऐसे जुड़ा और ये जुड़ गया। तो आप E F G H के बारे में बता सकते हैं E F G H क्या है। तो चलिए पीले वाला जो हमने शेप ड्रॉ किया वो मेरा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास रेक्टेंगल को। चलिए एक और एग्जांपल हमारे पास बचा है SRP। तो हम लोग तो S पहले से बना रखे थे, S R हम लोग देखेंगे कहाँ है, R यहाँ पर है और ये P क्या है।
तो एस आर पी इस चीज़ को देखें तो ये हम लोग हल्का सा सेट कर रहे हैं, तो आप देख पाएंगे ये क्या चीज़ है, यह एक ट्रेंगल है। यानी कि ये इतना सारा जो चीज़ हम लोग चीज़ को कवर किए, दैट मीन्स पी आर और एस, ये सिर्फ एक ट्रेंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ये कौन है, पी आर एस ट्रेंगल है। और ये ट्रेंगल कैसा है, तो देखने से आप बता सकते हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है। तो आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे, किसका, ड्राइंग ऑफ ग्राफ देखे थे कार्टेशियन प्लेन में, कुछ शेप्स देखे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ग्राफ देखे। अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्लेन में सिंपल ड्राइंग हम लोग कैसे करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।